दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कभी कभी पेज को खिसकाने में दिक्कत होती है, कभी भूल जाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पढ़ने में अटकाव इसलिए आता है क्योंकि ध्यान कभी तो फ़ोन पे जाता है कि सही रिकॉर्डिंग चल भी रही है नहीं, और कभी बुक पे। कभी फ़ोन में पढ़ रही होती हूँ क्योंकि बुक में छाया आ जाती है फ़ोन की। उसके लिए आप लोगों को कोई एहसान नहीं कर रही, पर माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। बने रहें वीडियो के अंत तक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कहानी संग्रहों का अनुक्रम है। इसार के खंडर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। मोहन राकेश, इंसान के खंडर 1950, निर्मल वर्मा, परिंदे 1960, मुक्तिबोध, सतह से उठता आदमी 1971, उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की 2001। जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है शमशेर, जुलेखा और बेजिलो। जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र शमशेर, जुलेखा और बेजिलो, जबकि ईश्वरचंद्र जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र नहीं है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां खेल, फांसी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजेव, जयसंधी, जानवी, अपना अपना भाग्य। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? बादलों के घेरे में। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का विषय तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा चित्रित है। इनकी एक अन्य कहानी सिक्का बदल गया, जबकि जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी उषा प्रियवंदा की है। मैं हार गई हूँ मनु भंडारी की कहानी है। बच्चन सिंह सिंहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? राजा निर्बंशिया। बच्चन सिंह सिहर सा गया, उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे धीरे छू लिया। उपयुक्त कथन राजा निर्बंशिया कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी का है। इनकी महत्वपूर्ण कहानियां राजा निर्बंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, कोई भी दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। कृष्णा सोबती की महत्वपूर्ण कहानियां सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे में। चंद्रधर शर्मा की महत्वपूर्ण कहानियां उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन 1911। भीष्म साहनी की महत्वपूर्ण रचनाएं अमृतसर आ गया, भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973 और वांगचू 1978। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान लादने की कसम नहीं खाई? दुल्हन की डोली। तीसरी कसम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने की कसम नहीं खाई। अन्य सामान और कंपनी की औरत चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। फणीश्वरनाथ रेणु की मुख्य कहानियां ठुमरी 1559, आदमी, रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। गैगरिन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? उदत और चंचल थी, चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। गैगरिन कहानी की मालती बचपन में उद्ग्रहित, चंचल
लड़की और चोरी से क्लास से भागने वाली थी। प्रयोगवाद 1943 से 1951 ईस्वी का प्रारंभ अज्ञे के द्वारा तत्कालीन पत्रिकाओं में 7 कवियों का संकलन कर तार सप्तक के नाम से प्रकाशित किया गया। अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा कि प्रयोगवाद कि कवि किस एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही ही नहीं, राह के अन्वेषी। अज्ञे जी की प्रमुख कहानियां गैगरिन, विपथगा, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, तेरे प्रतिरूप 1961, अमरवल्ली 1945। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करने वाली रचनाएं राम का जीव, हरि शंकर परसाई, जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र, सिक्का बदल गया, कृष्णाशोक्ति, पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कृष्णचंद्र के उपन्यास हैं एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दर सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव। कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति की स्थित्यंतर अर्थात जीवन की गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र कुमार के। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार कहानी इतिवृत्त का रस, लेखक जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित रचनाएं इस प्रकार हैं। जैनेन्द्र कुमार, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब। राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। इलाचंद्र जोशी, धूप रेखा, दीपावली और होली, आहुति, खंडर की आत्माएं आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 3 कहानियां लिखी गई हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा की 3 कहानियां जो इस प्रकार हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पर पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। तिरछी पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार कौन हैं? उदय प्रकाश कहानियों के कहानीकार हैं। तिरछी पाल गोमरा, स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। इनकी अन्य कहानियां और अंत में प्रार्थना, दत्तात्रेय का दुख, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियां, टूटा हुआ पंख, कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, ममता कालिया की कहानियां, छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अध औरत, मुकुटा। राजेंद्र यादव की कहानियां, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, डोल और अन्य कहानियां, हासिल तथा अन्य कहानियां। उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी की अन्य 2 कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, सूबेदार हजारा
सिंह भी उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। सही विकल्प बताओ। कहानी के प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है, जबकि उपन्यास, निबंध और नाटक में प्रासंगिक कथाओं का अवसर होता है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। हिंदी में लिखी गई इस प्रथम कहानी का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी भगवान दास की कहानी का नाम प्लेग की चुड़ैल दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक हिंदी कहानी है। यह कहानी 1907 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती एवं माधवलाल राव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी आदि अन्य प्रारंभिक कहानियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। अन्य विद्वानों ने नवीनतम शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी का प्रथम कहानी स्वीकार किया। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सिर्फ 3 कहानियां उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन के रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी। यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ कड़िया, अमरवल्ली, खितिन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हरसिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नेलर, ग्रेग्रीन, हिजामत का साबुन, पठार का धीरज, आगे की कहानियां हैं। विपतगा, कोठरी की बात, जयोदुल, अमरवल्ली, ये तेरे प्रतिरूप तथा परंपरा की आगे के कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? सोजे वतन। कथा सम्राट प्रेमचंद युग प्रवर्तक उपन्यासकार के साथ युग प्रवर्तक कहानीकार भी। प्रेमचंद प्रारंभ के नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। प्रेमचंद द्वारा लिखित उर्दू कहानियों का संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। 8 खंडों में संकलित मानसरोवर प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवासेर गेहूं, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, ग्रह त्याग, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नामक दरोगा आदि प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद की नहीं है? छोटा जादूगर। निम्नलिखित में से छोटा जादूगर की कहानी लेखक प्रेमचंद नहीं है, बल्कि छोटा जादूगर कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। सफेद कुआं कहानी के लेखक हैं मंजूल भगत। सफेद कुआं कहानी के लेखिका मंजूल भगत है। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल, जल रहे हैं, नमक कहानियों की लेखिका मृदुल गर्ग। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे। परिंदे बीच बहस में पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह लंदन की रात, कुत्ते की मौत, निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां। बंजर, दिनेश पालीवाल की कहानी, तलाश, कमलेश्वर की चर्चित कहानी। दामुल का कैदी लेखक कौन है? दामुल का कैदी लेखक प्रेमचंद है। दामुल का कैदी
पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शहर गेहूं, आत्माराम, ठाकुर का कुआ, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, अलियोजा, आप बीती आदि युग प्रवर्तक कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है कहानियां हैं। दामुल का कैदी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानी है। इसमें लोक वार्ताओं का प्रभाव है। आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ तथा इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी तथा तीर्थ यात्रा सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। पर्दा, खच्चर और आदमी, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल, ये आदि यशपाल की कहानियां हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। जैनेन्द्र कथा जैनेन्द्र के पहले कहानीकार संग्रह फांसी का प्रकाशन 1929 में हुआ। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक संबंध सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जानवी पत्नी, मास्टर जी, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, बाहुबली, एक कैदी, अपना अपना भाग्य नामक कहानियों की रचना की है। राजा निर्बंसिया की कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया की कहानी, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग्य के प्रधान निबंधकार हैं। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। प्रेरणा नामक कहानी मानसरोवर भाग 4 में पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद की अन्य कहानियां नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, मंत्र, ईदगाह, कफन इत्यादि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। प्रसाद की चर्चित कहानियां छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, पत्थर की पुकार, पुरस्कार। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी मृदुलागर की कहानी है। हरिबिंदी मृदुलागर की कहानी है। इसके अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: कितने कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आह। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन की। वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। इसके अतिरिक्त सतमी के बच्चे, कनेला की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी आदि उनके कहानी संग्रह और उनके महत्वपूर्ण उपन्यास जीने के लिए सिंह, सेनापति, जय योद्धे, मधुर सौपन, विस्मृत यात्री, देवदास आदि। कहानी संग्रह का दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह द्वारा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा। इनके अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: सामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्बे मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी। इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ है। गुलाबी बन्नों की कहानी के लेखक कौन हैं? रणबीर भारती।
प्रश्नवर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। गुल की बन्नो की जगह गुलाबी बन्नो छप गया है। गुल की बन्नो कहानी के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अन्य कहानियाँ सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान आदि। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है रसप्रिय? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिय है। इनकी अन्य कहानियाँ ठेस, पंचलाइट, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निकोट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम आदि। जबकि रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है तथा प्रिय नीलकंठी रस आखेटक कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित हैं? 100। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कुल 100 कहानियां संकलित हैं। यह कहानी संग्रह 1882 में प्रकाशित हुआ। कामरेड का कांटा कहानी के लेखक संजय सृंजय। कामरेड का कांटा नहीं, कामरेड का कोट 1993, नंगा 2001, भागदत्त का हाथी 1988, अखिलेश आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006, ज्ञान रंजन फेस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षण जी 1977, सपना नहीं 1977, विनोद कुमार शुक्ल पेड़ का कमरा 1988, महाविद्यालय 1996, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। ये सभी रचनाएं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के कहानी के पात्र हैं। पूस की रात 1930, हल्कू मुल्ली जबरा कुत्ता, पंच 1916, अलगू चौधरी जुमनू शेख, पंच परमेश्वर, कफन 1936, माघव घीसू और बुदिया। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।